किसको किसको डर लग रहा है? किसी को डर लग रहा है? अच्छा। किसी को शर्म आती है? अच्छा। आ, चलो सब नाचते हैं। वाह यार। पहले तो सबसे बड़ी बात, गिव अ बिग हैंड फॉर हिम कि भाई इसने जो है तुरंत खड़ा हुआ भाई, सबसे पहला अटेम्प्ट। अब बताओ, डांस का नाम लेते ही किसके मन में डर आया? अब झूठ नहीं कोई बोल सकता है, अब तो ये कोई बोलेगा। झिझक, शर्म आई। शर्म आई। किससे शर्म आई? खुद से या लोगों से? तो गंदे डांसर तो वो अपने लिए हैं, और वो तो लोगों को झेलना है, उससे हमसे क्या मतलब है? अगर हम डांस करने को बोले तो शादी में लोग कैसे डांस कर लेते हैं? शादियों में लोग डांस करने जाते हैं तो क्यों डांस कर लेते हैं? सामने वाला भी गंदा डांस करता है। तो मतलब यहाँ पे लग रहा है कि कोई अच्छा डांसर है। शिवम। अच्छा, इसलिए तुम पहले उठा गए थे हाथ बनाने के लिए, और इसीलिए। ठीक है, अच्छा। सबके अंदर डर होता है, सबके अंदर शर्मिंदगी होती है, पर किसी को ये कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे अभी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। हम लोग बस उसी के बारे में बात करेंगे, डर और शर्मिंदगी के बारे में। हो सकता है कि हम लोग डर और ये शेम के बारे में वर्ड यूज भी ना करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सेमिनार के एंड तक आप लोग को कुछ ऐसा मैं दूं कि वो चीज आपके पास एक दिन दो दिन के लिए ना रहे, जब तक आप लोग ना चाहें। आप लोग चाहेंगे तो वो लाइफ टाइम रह सकता है, और आप लोग चाहेंगे तो वो दो दिन तीन दिन का ही खेल रहेगा, उसके बाद कुछ। ठीक है। खेलना किसको पसंद है? मेरे को भी। तो एक गेम से स्टार्ट करें अपना सेमिनार। पेपर और पेन दीजिए। ठीक है। एक से छह के बीच में नंबर लिखना है, 1 मिनट। और जो नंबर एक बार एक बंदा लिख देगा, दूसरा वो नहीं लिखेगा। 1 से 6 के बीच में। सबको दिखा के? नहीं, सबको दिखा के कोई दिक्कत नहीं, वरना दूसरा वाला सेम लिख देगा तब। ठीक। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक। 6 वॉलंटियर। कौन खेलना चाहेगा और कौन देखना चाहेगा? खेलना। तीन। 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 तो ठीक है, जिनको खेलना है वो खड़े हो जाए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो सारे 6 एक साइड आ जाए। आप लोग इधर आ जाओ। आप लोग इधर आ जाओ। एक बंदा और बचा ना? दो ही। बाकी सब सब आ रहे कैमरे में ना? ठीक है। अब तो हाथ तो उठाया नहीं, क्या करना है उसके बाद? कैसे खेला जाए गेम? तो तुम लोग हम लोग बैठ के मुंह देखो, हम लोग खाई चार चार छह दो हम साथ खेलते हैं। ठीक है। खेलना है गेम। उठाया तो होता, मैं मुझे ना खिलाना, मैं खिलाता ना। उठाया था तो चलो मैं इसे खिला रहा हूँ। खेलना है? उधर मत ध्यान दो, वो क्या करने वाले नहीं करना है, गेम खेलना है। चलो 1 से 6 कोई भी सीरीज डाल दो। अच्छा, नंबर लिखा गया। गेम ये है कि जब ये कॉपी आपको दिखाई जाएगी तो आपको उसी सीक्वेंस में खड़ा होना है। ठीक है, समझ में आ गया? सीक्वेंस में कैसे खड़ा होना है? नंबर दिखा दीजिए। वो अब आप लोग का चक्कर है, आप लोग अरेंज करिए, आप लोग टीम वर्क कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी, समय नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं। हो गया? सबका मिल गया? सब लोग नंबर शो करिए। 6 5 4 3 2 1। अच्छा ठीक है।
ये तो आसान था, आसान था ना। इसके बाद वाला क्या होगा, थोड़ा टफ देते हैं, हो जाएगा? यस सर। सब एक साथ हो जाएगा? यस सर। कुछ टफ नंबर तुम दो। स्टार्ट करें? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, वो 7 ही था। क्या हो गया, क्यों इतना हताश हो गए तुम क्यों इतना हताश हो गए? बस 7 सेकंड खत्म तो बस खत्म गेम। कभी स्पोर्ट्स प्लेयर को देखा है, पर्सन को देखा है, वो रेस हार भी गया हो, मैच खत्म भी हो गया, लेकिन वो अपने जो है फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करता है। फायदा क्या? जब 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 कंप्लीट करोगे, कम से कम तुम उस चीज को कंप्लीट तो करोगे, फायदा तो ये रहेगा ना। अभी नहीं तो अब ये सीक्वेंस में हो गया, भले ही 7 सेकंड में नहीं हुआ। सीक्वेंस में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सब लोग नंबर शो करो। 5 3 2 6 4 1 हो तो गया। अब कैसे चाहिए सीक्वेंस में? तो उससे क्या हो, अभी तो हो गया ना। तो अच्छा, अभी क्या गड़बड़ हुआ समझ में आया? एक नंबर और देते हैं, जो गड़बड़ी तुम लोग की हुई है, गलती पकड़ लियो क्या हुआ है। गड़बड़ी सबसे पहले क्या हुई है, पहले बताओ। वो रैंक नहीं लोग पता चला कि वहां से वो थे। पहली गलती। दूसरी गलती कोऑर्डिनेशन। तीसरी गलती ओवर एक्साइटमेंट। चौथी गलती वो वहां नहीं थी इसलिए हम याद। वो कोऑर्डिनेशन में तो आ गया ना। तो 5 सेकंड मतलब 1 मिनट दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट कर लो कैसे कहां पे करना है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नंबर दूंगा और ये लास्ट होगा, ठीक है? पर एक बार ध्यान रखना, इस बार हाथ में, तुम लोग के हाथ में पन्ने नहीं होंगे। हो गया सीक्वेंस कंप्लीट? किसको किसको लगता है सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है? 3 यस सर। 2 यस सर। 6 4 1 5 सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। 7 मिसिंग नहीं है। वो 7 भी है, 7 भी है। किसको किसको 7 पे ध्यान गया था? बाकी 7 पे ध्यान गया था? क्यों? नहीं नंबर बैठो अब लोग। 7 पे किसका किसका ध्यान नहीं गया? ऑनेस्टली नहीं गया, क्यों? ये अपने नंबर पे देखना। फोकस पूरा अपने नंबर पे था। किसका किसका गया था? क्यों 7 पे नंबर ध्यान गया? लाइन दिख रही थी। पूरा देख रहे थे। चलो अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हम लोग फिर से एक गेम और खेलेंगे, और सब सब गेम अंत में क्या होगा उसको बताया जाएगा। सब लोग 6 डॉट बनाइए। 6 डॉट, 3 ऊपर 3 नीचे, अपने हिसाब से। सब लोग छोटा ही बनाइएगा। चलिए अच्छा बनाइए, जैसे जिसको जो इच्छा वो बनाइए। 6 डॉट ऊपर 3 नीचे, कोई बात नहीं। ठीक है, गेम ये है कि इन 6 डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट ऐसे करना है कि वो एक बॉक्स बन जाए, ठीक है? और अगले 20 सेकंड में
टाइम मैं काउंट करूंगा, ठीक है, मैं नंबर्स काउंट करूंगा, उस 20 सेकंड में इस बॉक्स को चाहे जैसे जो इच्छा है भर देना है इस पेन से, जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, भर देना है खाली एज यू विश, जितनी जल्दी भर सके। 20 सेकंड का टाइम हो, क्या करना है कैसे करना है वो जितना भर सकते हो, जो भर सकते हो भर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहाँ बोला मैंने अभी? 19 कर लो, जिसको और समय चाहिए कर लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। चलो अच्छा, सबका हो गया है, सबको लग रहा है कि उसका बॉक्स भर गया तो छोड़ दो। अरे उसको पूरा कलर करने की जरूरत नहीं, भर गया ना बस, ठीक है, हो गया। सब लोग शो करो, सबका भर गया, गुड। चलो अब उसमें लिखो। हाँ ऐसा लिखना है, मुझे समझ में आना चाहिए, दूर से उसी जगह से पढ़ के उसमें उसमें जो मैं बोलने वाला हूँ अभी वो उसमें लिखो, और मुझे एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। पेन का कलर चेंज नहीं होगा, कुछ बुद्धिमान यहाँ पे हैं, क्लेवर बंदे जो आपस में चेंज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लिखो मैं कर सकता हूँ, लिखो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, सिंपल आई कैन। ठीक है, पढ़ो। किसको दिख रहा है, किसको दिख रहा है जो बॉक्स में लिखा है, कितना दिख रहा है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जिसको तुम्हें दिया साफ साफ दिख रहा है, तो साफ दिखना चाहिए, मैंने बोला साफ दिखना चाहिए ना, साफ दिख रहा है। अगर वो देखें, ये साफ दिख रहा है, पर ये आई कैन नहीं लिखा हुआ है, वो जबरदस्ती उसमें लिखा गया है। आई कैन के लिए उसमें जगह नहीं थी, जगह थी? जिस बॉक्स में आपने आई कैन लिखा हुआ है, क्या उसमें जगह थी आई कैन को लिखने के लिए? थी क्या जगह? नहीं। पेज को टर्न करो, पेज को टर्न कर लिया। इस बार 6 डॉट फिर से हम लोग बनाएंगे, सुन लो, 6 डॉट फिर से बनाएंगे, एक बॉक्स फिर से बनाएंगे। टाइम 20 सेकंड हो या 20 साल हो, दिमाग में जो नाम आ रहे हैं जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, सिर्फ उनका नाम लिखो, ठीक है। माँ बाप भाई बहन, ठीक है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स का नाम लिखो बॉक्स के अंदर। 6 डॉट्स, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया, हो गया। क्या अभी भी उसमें जगह है कि तुम आई कैन लिख सकती हो? यस सर, है जगह? यस सर, लिख दो आई कैन, जो एकदम साफ साफ रहे, ओवर राइटिंग ना रहे उस पर, ना उसके नीचे कुछ हो ना उसके ऊपर कुछ हो। हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया क्या था? पहले वाले में और दूसरे वाले में बॉक्स में क्या अंतर था? किसी को डिफरेंस समझ में आया क्या? इसमें लिखने की, ये बॉक्स एक तरह से लाइफ है, हाँ जिसमें आप उन चीजों में इन्वॉल्व हो रही है जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऐसी इसको हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स हम लोग का दिमाग है, और अपने दिमाग में हम उन सब चीज़ों को भर रखे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन ज़रूरत चीज़ों को हम लोग को वास्तव में, मतलब वाकई में रियलिटी में जब वो भरने की पारी आ रही तो हम लोग के पास जगह नहीं है, या फिर हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो हम लोग को
महसूस नहीं होता है, फील नहीं होता है। जैसे कभी कभी होता है, लोग कहते हैं ना कि सामने से गुजर गया जबकि वो सामने ही था, या सामने रखा हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? दिमाग में ऑलरेडी काफी कुछ भरा हुआ है। उस चीज पे तवज्जो नहीं जा रही है। किसको किसको लग रहा था कि ये सेशन अभी स्टार्ट हो चुका था? सभी को सेशन आपका अब से स्टार्ट होगा, अभी से। ये सिर्फ गेम इसलिए कराया कि जिसके इसके दिमाग में जो भी टेंशन है, जो भी उलझने हैं, कहीं की भी है, निकाल के एक साइड रख दो। अभी के लिए, फिलहाल के लिए एक साइड रख दो। हम लोग जो 15-20 मिनट बात करेंगे आपस में, उन सब डाउट्स, उन सब टेंशन, उन सब के अलावा किया जाएगा। ठीक है? ताकि जब मैं आपको कुछ आई कैन लिखने को कहूँ या आई कैन कुछ करने को कहूँ, तो आप प्रॉपर तरीके से करो और मुझे दिखे। समझ में आ रहा है? सब लोग जो है कॉपी एक साथ कर दीजिए, इसको रख देते हैं। स्टोरी सुनना किसको अच्छा लगता है? चलो स्टोरी सुनाता हूं मैं। ठीक है? स्टोरी है, जर्मनी के छोटे से कस्बे में एक मिडिल क्लास फैमिली में 4 साल का लड़का रहता है। 4 साल का लड़का बोलने लगता है, लेकिन उसे हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, पर वो 4 साल की उम्र में भी बोलना नहीं जानता था। आगे 4-5 साल बाद जब उसके स्कूल में एडमिशन होती है, तो एक दिन स्कूल से लौटते समय अपने हाथ में एक लेटर लिया रहता है। वो ला के अपनी माँ को देता है और कहता है कि माँ, प्रिंसिपल सर ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ उस लेटर को खोलती है, मुस्कुराती है। लड़का माँ की मुस्कुराहट देख के, भाई सभी पूछेंगे माँ क्यों मुस्कुरा रही हो? तो माँ ने कहा कि बेटा, इस लेटर में लिखा है कि आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, और हम लोग के पास ऐसे टीचर्स नहीं जो उसको पढ़ा सकें। देखते हैं, हो सकता है हम लोग के लाइफ से रिलेटेड हो। बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, और हम लोग के पास टीचर्स नहीं है कि उसको पढ़ा सके। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाइए। तो लड़का ये सुन करके खुश होगा। वो खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसके दूसरे स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो मन लगा के पढ़ाई करता है। और इन फ्यूचर वो चल के आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, सॉरी, फिजिक्स और मैथ का बहुत बड़ा, मतलब वर्ल्ड वाइज जो है नाम आता है। और वर्ल्ड वाइज नाम आने के बाद वो नाम आप कहीं भी सर्च मार सकते हो। 1921 में 1921 में उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है। कोई बताएगा उस कौन था? 1921 में फिजिक्स वाला 1921 में। एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा? बहुत बड़े साइंटिस्ट बने वो। एपीजे अब्दुल कलाम 1921 में। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। रामानुजन 1921 में। वैसे एक बात कहूंगा, जितने लोग का अभी आप लोगों ने नाम लिया उनके बारे में पढ़िएगा जरूर, कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन था उनका नाम। और जब वो, इन दौरान जब उनकी माता की डेथ हो गई, तो वो अपनी माँ का जो है कबर्ड साफ करने गए, तो उनको वही लेटर मिला। और वो लेटर जब खोल के पढ़ते तो मालूम क्या लिखा था? उसमें लिखा हुआ था कि मुझे बहुत अफसोस के साथ ये आपको बताना पड़ रहा है कि आपके बच्चे का शारीरिक विकास तो हो रहा है, पर मानसिक विकास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल के टीचर पढ़ाने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चे को ले जाइए, किसी और स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। क्या लगता है उस वक्त उनको कुछ फर्क पड़ा होगा ये पढ़ के? लेकिन अगर उस बचपन में, जिस जिस अवस्था में वो बचपन के अवस्था में थे, जब उस समय छोटे थे वो, क्या उस वक्त पढ़ता अगर उनकी माँ ने उनको बता दिया होता तो? क्या वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते हैं? इवन टीचर्स का ये कहना था कि ये बोल नहीं पाते। ये उनके बायोग्राफी में भी लिखा है कि 9 साल की उम्र में वो सेंटेंस बोलना सीखे थे। 9 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन कभी भी उनके पेरेंट्स, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनके पेरेंट्स जो हैं, कभी भी उनका बिलीव्स, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने नहीं दिए। लगता है कि कॉन्फिडेंस, बिलीव्स का हम लोग के लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पोक करने की,
उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। कभी टीचर्स बोल देते होंगे कि ये टफ है, ये ऐसे है। हर स्टेप पे ऐसे लोग होते हैं। हर स्टेप पे ऐसे लोग होते हैं, हर स्टेप्स पे। तो क्या करना चाहिए उस वक्त? तो अगर कॉन्फिडेंस क्या इग्नोर करना चाहिए? ठीक है, एक चीज इग्नोर करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब ये लेटर मिला, उनके लाइफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि भाई इस लेटर का क्या मतलब। हाँ, उनको ये लगा, उनको इवन अपने माँ के प्रति और रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या उनको उनके टीचर्स पे गुस्सा आया होगा? क्यों? जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गलतियां हमें लोग परेशान करने के लिए या फिर हमें पोक करने के लिए लोग कहते ज़रूर हैं। हमें गुस्सा भी आता है कि अरे ये कैसे बोल दिया, और हम लोग कहीं ना कहीं उस जगह पे जा करके हम लोग फिक्स भी हो जाते हैं कि नहीं यार सही कह रहा है। कोई चीज़ काम करने गए, अगर एक बार में नहीं हुआ, सभी कह रहे तुम डांस ही कर रहे हो, अगर वो एक डांस एक बार में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मन में आता होगा अरे यार टफ है, कर लेते हैं। 2 बार में किया नहीं हुआ, 3 बार में किया नहीं हुआ। ये 100% तय है कि उस दिन चौथी पांचवी बार में तुम ये सोचो कि यार आज नहीं हुआ कल करते हैं। होता है ना। लेकिन अगर कल परसों नरसों भी नहीं हुआ तो छोड़ देते हो? छोड़ ही देते हो। पकड़ कौन बैठता है? मन में बैठा लेते हो कि ये नहीं होने वाला है मुझसे, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। करते हो? डर लगता है वहाँ पे कि नहीं हो पाएगा। नहीं होने पाने में शर्म आती है कि क्लास में कोई बच्चा या फिर कोई दूसरे लोग उस चीज़ को कर पाए हैं और उसमें आज बहुत आगे सक्सेस है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सेशन से पहले कुछ पूछा था, डर किसको लगता है, शर्म किसको आती है? चीज़ों को फील नहीं कराने की बात है। हम लोगों को इस लाइफ में जो एक बार मिली है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दिखेगा, बहुत से लोग मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो सब अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुरा है। हम कह रहे हैं अगर कोई आपको पोक कर रहा है, कोई आपको चिढ़ा रहा है, तो उससे चिढ़िए मत। ज़रूरत नहीं चिढ़ने का। क्या ज़रूरत है चिढ़ने का? वो बोल रहा है बोल रहा है। एक बार अपने अंदर झाँक लो ना, कि हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो तभी वो बोल रहा है। उस कमी को पूरी कर लो। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अरे इतना डाउन क्यों हो गया? फिर से गेम खेला है क्या? नो सर। यस और नो? यस सर। गुड। बातें समझ में आई? यस सर। एक स्टोरी और सुनाता हूँ, सुनना है? यस सर। बोरिंग लग रहा है? मैं खड़ा होकर डांस भी कर सकता हूँ, सबकी बोरियत खत्म हो जाएगी। किसी को बोरिंग लग रहा है? नो नहीं? सर। चलो अच्छा। अकबर बिरबल की कहानी सुना है? नहीं? तो मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, युद्ध अभ्यास करते समय बादशाह अकबर की उंगली कट जाती है, और जिस दिन उनकी मतलब कि शाम को उंगली कटती है, उनको अगली सुबह शिकार पे जाना रहता है। और बीरबल भाई मनमौजी मस्त आदमी अपना हंसते खेलते आ रहे थे। आए और पूछे कि क्या हुआ बादशाह, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? तो वो कहे कि अरे ये देखो ना, कल रात जो है उंगली कट गई, हमको आज शिकार पे जाना है। तो अकबर जो है नॉर्मली बोले कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ सॉरी, बीरबल, बीरबल बोले। हाँ थैंक यू, बीरबल बोले। तो अकबर जी को गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गया, मतलब कि अरे ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, राजा की जो है बादशाह का जो अंगुली कट गया तुम ऐसे बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोले हाँ वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहे अच्छा तो ठीक है, सिपाहियों यहाँ आओ और इसको लेके जाओ, कल सुबह फांसी दे देना। बीरबल जो है मुस्कुराते हुए सिपाहियों के साथ चले गए, और अकबर जो है गुस्से में अपने छोटे से सेना के टुकड़ियों के साथ चलेगा जंगल में। और वो इतने गुस्से में थे, अपने उंगली को लेकर इतना परेशान थे कि वो शिकार को भी, जो शिकार करने गए थे उस पर भी उनका प्रॉपर ध्यान नहीं था, और वो कब अपने सेना की टुकड़ियों से अलग हो गए उनको पता भी नहीं चला। और आगे चल के कुछ जंगली उनको पकड़ लिए हैं। जंगल में जंगली रहते हैं ना, पकड़ लिए हैं। और जंगली जो है उनको पकड़ के कहे कि आज इनका मैं बलि दूंगा, हमारे जो भगवान है वो खुश होंगे। तो वो पकड़ करके जब उनको बलि देने जाते हैं, तो वहाँ पे जो पुजारी रहता है, जो बलि दिला रहा होता है, वो राजा को चेक कर रहा होता है कि अरे यार सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो उसका ध्यान जाता है उस कटी हुई उंगली पे। तो ये माना जाता है कि जंगली जो पुराने जमाने के लोग थे जो बलि देते रहे, ठीक है, वो एकदम बॉडी, मतलब वो बॉडी या शरीर जानवर या इंसान को जो भी, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए।
ये सबको पता है। तो वो कटी हुई उंगली देख करके उसने कहा कि अरे ये तो अशुद्ध है, अब शगुन हो जाएगा, वैल्यूली नहीं दिलाएगा। राजा मतलब अकबर इतना खुश हुआ, भागा वहां से अपने सेना टुकड़ियों के साथ, और भागते भागते जो है वो राजमहल मतलब अपने महल पहुंचा, और सीधा जल्लाद के पास और चिल्लाता है, अरे रुको रुको रुको। बस बीरबल को काले कपड़े पहना ही जा रहे थे, आता है काला कपड़ा उनके चेहरे से हटाता है और गले लगाता है। बीरबल तब भी मुस्कुरा रहे थे। तो बीरबल का भाई अकबर क्यूरियोसिटी अंदर से, तुमने सही कहा था, उंगली कट्टा इसलिए मैं आज बाज के मैंने मेरी बलि दिला गई होती, पर तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारी तो फांसी लगने वाली थी। तो कह रहा है कि बादशाह अकबर जो होना था वो होना तय था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की अभी इसलिए हो रही है कि अच्छा हुआ आपने मुझे सजा सुना दिया, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो सब आपको छोड़ करके मेरी बलि दे दिए होते हैं। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक, किसी को फांसी की सजा मिली हो, वो मुस्कुरा रहा है, उसका समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल किस आसमान पे होगा। किसकी वजह से, क्या थी उसके पास पावर, बिलीव होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहां से मिला वो पावर, कहां से मिला, कहीं से तो मिल रहा होगा। सोर्स ऑफ पानी जो है रेन है आपका, उसको बिलीव था अपने भगवान पे कि भगवान ने जो कराता है जैसे होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या ऐसा बिलीफ हम लोग के अंदर है या हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान को मानते जरूर है, मंदिर रोज जाएंगे, मस्जिद रोज जाएंगे, चर्च गुरुद्वारा रोज जाना है, लेकिन जा करके वही रोना रोना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं, मेरे पास वैसे नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। कोई ये ध्यान नहीं देता है कि जो मिला है एटलीस्ट पहले उसमें तो खुश रहना सीख लो। और जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसके लिए परेशान है, और जो चीज अपने पास है उसका कोई सेलिब्रेशन करता है कि नहीं करता है? एनीवन? हम कह रहे हैं कि हमको कोई पढ़ाई में ही है कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आ रही है, परेशान हो जाते हैं, टेंशनाइज हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। और वो सोच भी इसलिए आती है क्योंकि कोई किसी और ने कह दिया कि तुमसे नहीं होगा। सही करें कि गलत करें? वो अपने से नहीं आता है, एक बार ना हो, दो बार ना हो, लेकिन कभी खुद से कोई सवाल हुआ या कोई स्टडी हुई, कुछ भी हुई, अगर वो खुद से करो, खुद से, जिसको कोई टीचर ना पढ़ाए ना स्कूल वाले पढ़ाए, खुद से करो, अगर वो समझ में आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो किसने बताया? बिना पढ़ाए अगर वो चीज आ सकती है तो जो चीज पढ़ाई गई है वो कैसे नहीं आएगी? हाँ, हो सकता है कि उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए, सेकंड अटेम्प्ट में ना आए, 20 अटेम्प्ट में ना आए, हो सकता है किसी किसी को वो 2 अटेम्प्ट में आ जाए, लेकिन तुम्हारे अगर कंडीशन में जो है 20 अटेम्प्ट में भी ना आए, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? बहुत से ऐसे चीजें रही होंगी जो हमारे लोअर क्लास में रही थी, समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन अब इस एज में वो चीजें आसान लगती होंगी। हाँ या ना? पर क्यों? उस वक्त क्यों नहीं समझ में आती रही? नई चीज था, नई थी उसमें, क्या नहीं था? न्यू था उसमें। उस वक्त न्यू था, तो जब सीखा ही नहीं तो वो तो हमेशा न्यू रहेगा ना, जब वो चीज आई नहीं तो हमेशा न्यू है ना। उस वक्त न्यू था, वो चीज जैसे ही कर ली वो तुरंत ओल्ड हो गया हमारे लिए। ओल्ड हो गया तब भी तो उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। मान लेते हैं उसको एक अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, उसकी नहीं, एक्सपीरियंस। जब सीख लिया तब, जब तक नहीं सीखा तब तक वो चीज नहीं होगी। नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को बचपन में नहीं आती, अभी भी नहीं आती, मुझे बहुत सी चीजें ऐसे जो नहीं आती, लेकिन जब अब मैं पढ़ने जाता हूँ, करने जाता हूँ, मेरे समझ में आता है, अच्छा ये, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो चीज सीख लिया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज, ऐसी बहुत सी चीजें ना जो बचपन में हम लोग को नहीं समझ में आता, हम लोग छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, और जब उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, जब हम लोग उसमें आगे निकल जाते हैं, तो फिर दोबारा उसको छूते नहीं है ना, देखते हैं। मैथ्स का ही पेपर हो जाए, मैथ्स का पेपर हो जाए, हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स के पेपर हो जाए, थोड़ा मोस्टली मैथ्स जो थोड़ा टफ होता है, अगर मैथ्स के पेपर में हम लोग बहुत से सम्स पेपर्स में स्कूल एग्जाम में ही करते समय छोड़ देते हैं, अगर हम लोग उसमें पास हो जाते हैं दोबारा कोई उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है? लेकिन अगर ज्यादा नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब उसको करने की कोशिश करो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मालूम है क्यों हो जाता है? वो करते तुम उस वक्त भी ना तो हो जाता, क्योंकि एग्जाम टल चुका था ना, एग्जाम का प्रेशर नहीं था, और 5 साल बाद भी तुम्हारे पास वही रिएक्शन है।
समझ में आ रही बातें कि चीज़ें कहाँ से बिगड़ना शुरू होती हैं? चीज़ें हम लोग खुद बिगाड़ते हैं। किसकी वजह से? लोगों की वजह से। नहीं हो रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ये ऑप्शन में है, ऐसे ठीक है। उस वक्त अगर छोड़ दिया तो बाद में कोशिश तो कर लो, एटलीस्ट किसकी नॉलेज बढ़ेगी? हमारी की और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उस एज में जाके उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तभी करते हैं ना, क्योंकि आदमी के पास इतना, इंसान के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो बीती हुई पुरानी चीज़ों को, सुना है ना कि जो चीज़ यूज़ में नहीं है या फिर जो किसी चीज़ का काम में नहीं है, जो काम में नहीं है उसको लोग पढ़ते भी नहीं है, यूज़ भी नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, या फिर आपको हो सकता है आप टीचर हो, किसी बच्चे को छोटे को पढ़ाना हो, या आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट में उसकी ज़रूरत हो, तब आप वो करते हो कि अरे एक बार कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तब वो आप उस वक्त करते हो तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब आपके पास उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। आपको लगता है कि सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये तो करना ही पड़ेगा। कहते हो कि नहीं? क्योंकि अपने माइंड को आप सेट कर लिया कि जब तक मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तब तक मैं छोटी प्रॉब्लम्स को नहीं शॉर्ट आउट करूंगा। उस एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी, तो आपने उसको छोड़ दिया। मतलब ये सिर्फ आप कंसिडर कर रहे हो, मान रहे हो कि मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो भी करना है, कुछ भी करना है, चाहे जैसे भी करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको साइड रख के बस करो। होता है ठीक है, नहीं होता है नहीं ठीक है, बस करो, वो हो जाएगा। मैं देखा हूँ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, जो जो सम्स उसको एक बार में, दो बार में नहीं समझ में आ रहा, 3 दिन 4 दिन बाद वो करते करते आ जाता है। मैं भी पढ़ाया हूँ बच्चों को, लेकिन मैं छुड़ाता नहीं था, हो जाता है। लेकिन जिस पल आप उसको छोड़ते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी जगह कम हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आपका बिलीफ उसी जगह कम होता है और आपकी हैबिट हो जाती है छोड़ने की। फिर आप क्या करते हो? ये हुआ, ये कर लेता हूँ, इससे तो काम हो जाएगा मेरा, बाकी सब छोड़ दो। वो आदत हम लोग का बना रहता है, और जब हम लोग बड़े होते हैं तो वही आदत हमारे बड़ों में हो जाती है। जो हमसे हो पा रहा है एट द टाइम, वन फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में, वो मैं करता हूँ, और जो नहीं होता है उसे छोड़ देता हूँ। और उस वक्त आप जो है ये कहते हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो ये कितनी बड़ी साइकिल बन रही है और कब से स्टार्ट हो रही है। छोड़ने वाली आदत कब से स्टार्ट हो रही है और किसी को नहीं पता है, किसी को ध्यान नहीं है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसका जो है रिजल्ट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, और वो भी बुरा, और उस वक्त तुम परेशान हो रहे हो उसके लिए। इसीलिए लोग कहते हैं खाना पूरा खाओ, कहते हैं ना, ये खाना पूरा खाओ। ये कोई कहता है कि पढ़ाई पूरी करो, एग्जाम से हो करके आए हो, जो सम छोड़े उसको फिर से करो। लेकिन खाना पूरा खाओ, भले पेट खराब हो जाए, तुमको भले दिन भर बाथरूम दौड़ना पड़े, खाना पूरा खाओ। कोई कहता है, कोई टीचर कहता है, कोई पेरेंट्स कहता है, या कोई दोस्त कहता है कि अरे यार ऐसा करो, जो सम्स हम लोग स्कूल में छोड़ आए बैठ के उसको कर लेते हैं एक बार। कहता है कोई कोई इसके बारे में सोचता है? क्या समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं कि सब चीजें मुझे पता थी, मैं कर भी सकता था, पर कभी किसी ने बोला नहीं। जब कोई बोलेगा तो करूंगा मैं, किसी के बोलने का इंतजार हो रहा है। आज टाइम नहीं है ना, किसी के पास टाइम नहीं है आज। सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आओ, कोचिंग पढ़ो, फिर खुद स्कूल कोचिंग की पढ़ाई करो, है ना। इस हाथ में पेन, नीचे कॉपी, इस हाथ में मोबाइल, इंस्टाग्राम खड़ 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 स्क्रॉल हो रहा है। अरे यार इस पे खत्म हो गया, उसने बताया था वो चीज कहाँ था, किसका रील आ गया, अच्छा इस पे नहीं मिला, फेसबुक पे देख लेते हैं। अरे अपने पास तो बहुत ऑप्शन है, इस पे भी नहीं मिला, यूट्यूब पे देख लेते हैं। पर बिना देखे छोड़ूंगा नहीं। है, ये हैबिट है अंदर, ये हैबिट है, ये हैबिट्स है ना, कि अगर कोई चीज़ हम लोग कहीं देख लेते हैं, अगर वो मुझे ढूंढना है तो हम लोग सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक मोबाइल अपने मुंह पे ऐसे गिर ना जाए और सो ना जाए। जब तक मोबाइल ऐसे करे गिरे ना, तब तक हम लोग सोते, मतलब तब तक हम लोग उसको छोड़ते नहीं, तब तक ढूंढ के ही मानते हैं। वो रील हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, करते हो। अभी तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग को शायद नहीं पता थी ये सब चीजें, और हमने कभी नहीं किया है। किया है, पर जहां करना चाहिए था वहां नहीं किया है। किया है, कभी पेपर्स उठाए, ये नहीं किया है। इसको जब तक नहीं करेंगे
इसका जब तक जवाब नहीं ढूंढ लेंगे, कभी किया इस बुक में नहीं मिला उस बुक में ढूंढेंगे, इस बुक में नहीं ढूंढ रहा गूगल पे ढूंढेंगे। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी किया। अगर इंटरेस्ट हुआ उस हाँ। इंटरेस्ट की मैथ्स को बात छोड़ है के ना, बाकी सारी चीजें में तो क्यों मैथ्स पे क्यों छूटा है? मैथ्स से डर लगता है? शायद। हाँ, स्टार्टिंग में कौन बोला था नहीं? यही बोल। इंटरेस्ट अंदर से इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग इंटरेस्टेड हो मोबाइल में। सपोज अगर मोबाइल नहीं भी है, सपोज पहले भी अभी तो है पहले ना भी फोन। नहीं था, क्या चीज? पहले भी मोबाइल नहीं था, तब पर बहुत लोग थे मैथ में इंटरेस्टेड। पहले भी अगर पहले मोबाइल्स नहीं थे पर लोगों के पास समय था, वो पढ़ते रहे, वो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, खेलते रहे। खेलते कितना हो आज? सुबह जाके वॉक करते हो, खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो? नहीं। नहीं, सब नहीं करते हैं ना। पहले के लोग सब करते रहे। आज क्या करना है? अरे यार एकदम टेंस हो गए, स्कूल से पढ़ के आए एकदम माथा खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है कि वो शांति यहाँ मिल जाएगी। इवन अगर कुछ नहीं भी कर रहे ना, स्कूल जा रहे ना, कॉलेज जा रहे ना, घर का कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, दिन भर वेले ही है, फिर भी वेल नहीं है तब भी जो है थके हुए हैं। फिर भी परेशान है। और फोन चलाने का कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने जहन को बिजी रखना चाहता है। जहन को इवन मेरे साथ तो सेम इसलिए मैं फोन इसलिए कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नहीं है ऐसा समथिंग जिससे मैं चैट करूँ या समथिंग, कुछ भी नहीं। एक होता है ना कि हाँ भाई ग्रुप होता है, बैकवर्ड होता है, कुछ नहीं, बट इसलिए यूज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने मेंटली ट्रामा को खुद पे हावी ना हो। मोबाइल है, रिचार्ज करवाते हो, कितने का होता है? ऑलमोस्ट 500 महीना, 2 महीने का, मतलब 250 पर रख लें। घर वाले देते हैं? नहीं। हाँ, पॉकेट मनी होता होगा ना, हाँ। घर से ही लेते हो ना, कि कहीं पॉकेट मनी है, कभी जॉब। जॉब से भी, चलो ठीक है, आप जॉब करते हो, अभी हाल ही में क्विट किया है, बट करती हूँ। अच्छा ठीक है, जॉब 250 की किताब आ सकती है। हाँ, मेरे पास बुक है, मुझे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है, न्यू न्यू नॉवेल्स, उर्दू, इंग्लिश, सब। बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी हैबिट है, इवन बशर्ते मैं लिखा भी करती थी। बशर्ते इसमें, वाह वेरी गुड, कुछ लिखा हुआ सुनाएंगी? अभी मतलब अभी कुछ दिमाग में है? अभी अभी हाल में कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी मोबाइल में तो बिजी रहते हो ना बिना मतलब के, ठीक है रहते हो ना। अब उसमें अपने इंटरेस्ट की चीज़ ढूंढते हो, जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोग को, आपको सिर्फ अपना ही मोबाइल अच्छा लगता है, तुम किसी दूसरे का मोबाइल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही तुम उसका इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, तुम कहोगे भाई ये तो बेकार आदमी है, क्या ये देखता रहता है। तुम जनरली किसी का भी मोबाइल उठा लो, तुम अपना छोड़ो किसी का मोबाइल उठाओ, तुम खाली स्क्रॉल करो, तुम अरे यार ये क्या देखता रहता है, और तुम उसको ही बोलोगे क्या देखता रहता है भाई, ये देख मैं ये सब देखता हूँ, उसको भी मतलब उसको और बिगाड़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वर्ड है शेयर, शेयर करना किसी भी चीज को, रील्स हुआ चाहे वीडियो, शेयर करना। रियल लाइफ में कितना उसको अप्लाई करते हो, यूज करते हो? आज मैंने ये सम्स किए, आज फेसबुक स्टेटस पे लगा देता हूँ कि मैंने आज ये सम्स कर लिए, शेयर कर दो। अरे यार क्या सोचेंगे लोग, ये क्या लगा दिया है स्टेटस पे, सम्स लगाया कर दिया है, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। क्यों नहीं करते हो? लोगों की चिंता की वजह से। वो कहावत सुना है ना कि मैक्सिमम लोग ये काम इसलिए नहीं करते हैं कि करेंगे तो भाई समाज क्या बोलेगा, हाँ चार लोग क्या बोलेंगे। चार लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से ये सेंटेंस चला जा रहा है कि चार लोग क्या बोलेंगे। चार लोग एक दिन ना फुर्सत निकाल करके उन 4 लोग को ढूंढ लो और उनके मुंह पे टेप चिपका दो। वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी फैक्ट है, आने वाली पीढ़ी में भी ये सेम लाइन चलेगी। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर आप चेंज, अब हाँ चार वही, अगर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को भी आप यही चीज दें, आप चाहेंगे तो बदल सकता है। हम अपना बेस्ट दे पाएंगे और हम बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ना उनको। बाकी लोग कौन, बाकी लोग क्या बोलेंगे, वो हमसे जुड़े हैं लोग, कौन, क्यों जुड़ा है?
जैसे तुम मोबाइल चला रहे हो वैसे वो भी मोबाइल चला रहा है, वो तुम्हारा स्टेटस देखेगा, दूसरा स्टेटस देखेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या लगाए हो। और जिसको फर्क पड़ता है वो जिसको फर्क पड़ता है वो देखेगा, वो अच्छा है तो अप्रिशिएट करेगा, अच्छा नहीं रहेगा तो बोलेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर कोई अपना देख कर तुमको उसमें कमी बता रहा है तो तुमको अपनी कमी पता चलेगी, हाँ या ना? तो अच्छी चीज है ना। हम कौन सा जो है उसमें बुरी चीज उसमें शेयर कर रहे हैं, उसमें हम कौन सी बुरी चीज शेयर कर रहे हैं? हम तो अच्छी चीज शेयर कर रहे हैं जो मुझे अच्छी लग रही है। आखिर में तुम लोग बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल करके देखते क्या हो? वही चीज देखते हो ना जो किसी और को अच्छी लग रही होती है, तभी ना वो बना के भेजा, तुम देख रहे हो, हाँ या ना? या सुनो, तो जब अपनी पारी आती है तो फिर वो चार लोग कहाँ से खड़े हो जाते हैं। और वो क्या बोला था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या 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 सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तुम्हें लगता है इतना किसी के पास फुर्सत है कि जो तुम्हारे बारे में, और जिनके पास फुर्सत है ना, अगर वो बोलते भी तो किस्मत वाले हो कि बोल रहे हैं, किस्मत वाले हो। किसी के पास फुर्सत नहीं है। जितने थोड़े से रिजर्व टाइप के लोग हैं ना, वो कहते होंगे अरे यार ठीक है, जो कर रहा गलत कर रहा, गलत करने दो। जो बोलता है ना वो अपना होता है। मेरे को तो ये लगता है, मेरे लाइफ में मुझे कई लोगों ने टोका है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे मौका मिलता है कि भाई चलो अच्छा वो गलती सुधार लो। समझ में आ रही बातें? तो अगली बार अगर कोई चीज अच्छी है, शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दो। जैसे रील शेयर करने से पहले नहीं सोचते हो, वीडियो शेयर करने से पहले नहीं सोचते हो कि अरे यार ये शेयर कर दे, पता नहीं उस बंदे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब लगा कि एक वीडियो बना हुआ है, एक रॉकेट जला रहा है और रॉकेट जो है उड़ गया, पता चला वो उसके हाथ में फट गया, उसके कपड़े में छेद हो गया, अब ये पास कर दी, हंसी आ रही है उस पर, पास कर दी। अब ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले के साथ क्या मेंटल लेवल, पता चला वो खुद ही रॉकेट बना के उड़ाने लगा। नहीं सोचा ना शेयर करने से पहले। पता चला कि हाँ कोई डांस कर रहा है, ये स्टेप अच्छा लग रहा है, हाँ यार उसको शेयर कर दो। उसको नहीं करना है डांस, और जो शेयर किया उसको भी नहीं करना है डांस, लेकिन वो डांस अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा लगा, शेयर कर दो। आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अच्छे अच्छे क्या कहते हैं कोटेंट्स अच्छे लगते हैं, वो भी शेयर करते हैं। लेकिन पूछ लो ना कि भाई इसका क्या मतलब है जो तू मेरे को शेयर किया है, तो कहेगा अरे मेरे को अच्छा लग रहा था जिससे मैं शेयर कर दिया। तो अच्छा अच्छा लग रहा था सिर्फ सुनने में, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने में नहीं। उसको अच्छा लग रहा था सुनने में, तो तू भी सुन के अच्छा फील कर ले। तो जब कुछ सुनने से ही अच्छा हो सकता है तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ से कि कुछ अच्छा हम लोग करें, हमारे साथ अच्छा हो। हम लोग यही सोचते हैं ना कि हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। जब पूरी दुनिया अच्छा सुनने में, अच्छा देखने में ही बिलीव रखी है, कुछ करने में रखी नहीं है। करना शुरू करो ना। हम करें दिन भर में एक ही काम करो, अच्छा पर एक काम करो तो सही। हम करें दिन भर में तुम कुछ नहीं करते हो, दुनिया भर की चीजें करते रहते हो, एक अच्छी चीज शेयर करो। क्या लगता है कि जो पोएट्स हैं, राइटर हैं, या जितने इन्वेंशंस हुए हैं, वो क्या सीख करके आए थे? तो उस वक्त वो लोग कर लिए, आज हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब मेरे ख्याल से मेरे अगर 1000 लोग हैं तो शायद 4 या 5 ऐसे होंगे जो पोएट्स पोएम लिखते होंगे, स्टोरी लिखते होंगे, वो भी अगर उनका इंटरेस्ट है उसमें तो, बाकी नहीं। अगर तुम वो किसी और को सुनाने भी जाओगे, अरे क्या सुना रहा है तू, छोड़ ना, ये देख, ये वाला रील देख। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है किसी के साथ? सब लोग ग्रुप बना के बैठा रहता है, ग्रुप बना करके ग्रुप मोबाइल में ऐसे देख रहे हैं सब। हाँ बोला काम हुआ, हाँ हो गया, अरे उसने सुना था क्या किया, हाँ, अब मोबाइल चल रही है। दोस्त बैठे हुए हैं आपस में बात करने के लिए, और बात कैसे हो रही है ऐसे, हाँ सुना था, अरे तुमने वो वाला बात किया था, हाँ वो चल रहा है। होता है कि नहीं होता है? साइड में रख के मोबाइल दोस्तों से बात करते हो तो लगता होगा अरे यार हाथ से क्या मेरे गायब हो गया है, फिर से पकड़ लो इसको। और उसके बाद अगर किसी ने हिम्मत करके रखवाने की कोशिश भी कर दी और बाकी से भी कहते रह जाओगे, आधी घंटा बीत जाएगा, उसका मोबाइल नहीं रखाएगा, बल्कि 10 ठो जो रील्स है या फिर वीडियो तुम्हारे पे टिंग टोंग देख भेजा हूं, बगल में बैठा है देख तेरे को भेजा हूं, बगल में बैठा वो मेरे को दिखा सकता है अपने स्क्रीन का, पर वो बगल देख भेजा हूं, देखना देखना।
होता है कि नहीं होता है? सब क्या है? कभी कहा, कभी किसी ने कुछ कहा कि अरे यार देख, मैंने ये पढ़ा, ये तू भी पढ़ ले, ये ले। वे आजकल फोटो स्टेट कितना सस्ता है, या फोटो स्टेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मोबाइल में कैमरा नहीं है क्या किसी के? पढ़ लिया, फोटो खींच के सेंड कर दे कि मैंने पढ़ा, ये सॉर्ट आउट कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, तू 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 भी देख ले एक बार। किया किसी ने कुछ? हाँ एग्जाम में, बाकी एग्जाम में किसी ने तुम्हारे साथ किया? नहीं, तो शेयर करने। क्योंकि पढ़ना और लिखने की हैबिट सिर्फ मेरे पास है। मेरे पास है, सबके पास होती है, मतलब सबके पास होती है, पर कोई नहीं करना चाहता है। उसी की सबके वजह, पास होती है, उसे हैबिट मैंने बनाया है। हैबिट बनाना है, उसको हैबिट बनाना पड़ता है। गिव अ बिग हैंड तो हाँ, उसको हैबिट बनानी पड़ती है। हैबिट कैसे बनेगी? बनाया है, बताओ कैसे बनेगी। शुरू में एक बारी किसी को देखा पढ़ते हुए, ओके ठीक है, मैंने वो वाली लाइन से एक बार मैं भी पढ़ूं, इंटरेस्टेड ओके लगी, आगे और पढ़ा, इंटरेस्टेड लगी, आगे और पढ़ा, पढ़ते पढ़ते नॉन इंटरेस्टेड भी एक बार पढ़ा कि लाओ शायद इसमें इंटरेस्ट मिल जाए, पढ़ते पढ़ते आदत लग गई। पढ़ना जरूरी है, करना जरूरी है, और ये नहीं कि एक दिन, रोज करना जरूरी है। रोज, पर डे, डेली। उठते हो, ब्रश करने पहले सोचते हो क्या कि आज ब्रश करे कि ना करे, नहाए कि ना नहाए? हाँ, 6 बजे उठते हो, 7 बजे ब्रश करते हो, संडे वाले दिन तुम 11 12 बजे करते हो, मैं उसकी बात नहीं, करते हो ना। हम कुछ लोग होते हैं जो ब्रश भी बिना किए खा लेते हैं, लेकिन वो फिर बाद में खाने के बाद करते हैं। होते हैं, बहुत से लोग की हैबिट है। करते हो ना, रूटीन में रहती है ना, रूटीन का एक पार्ट है। पार्ट है ना, लाइफ का पार्ट है वो। तुम्हें पता है कि नहीं करूंगा तो दांत सड़ जाएंगे, नहीं नहाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि तुम नहीं भाग सकते ना, उनको ना महकेगा, भाग जाएंगे लोग मेरे पास से। और उसमें भी मजा आता है, 2 दिन से नहीं नहाया, दोस्त को पकड़ जबरदस्ती, अबे सुन ना, सुन ना, सुन ना, कोई मतलब नहीं है, सुन ना, देखो ना, बिना बिना डिओड्रेंट के मैं महक रहा हूँ। होता है ना। हैबिट, हैबिट बनाइए, हैबिट जरूरी है, आदतें होनी जरूरी हैं। आदत, और आदत भी खराब है, ये भी बता दे रहा हूँ, ज्यादा आदत भी खराब है। अब ये नहीं कि सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स ही पढ़ रहे हैं, हर चीज लाइफ में जरूरी है। खेलना, कूदना, पढ़ना, बातें करना, शेयरिंग करना। समझ में आ रही कि नहीं बातें? और इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए अपने पास? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट के, बिना कॉन्फिडेंट के नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें क्या पता कि जो चीज़ तुम शेयर कर रहे हो सामने वालों को पसंद आएगा नहीं आएगा। मुझे क्या पता था कि मैं आज जो ये सेमिनार ले रहा हूँ तुम लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था। मैंने बोला ना सेमिनार के पहले कि आज क्या होने रहा है मेरे को नहीं पता, पर मजा बहुत आएगा। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही चीज़ है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अटकी हुई है, कुछ चीज़ फंसी हुई है, वो चीज़ तुम्हारे वजह से ही है। उसको थोड़ा सा समय दो, समय लगेगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, क्योंकि वो गलत आदत कई सालों में लगी हुई है, तो 1 2 दिन महीने भर में नहीं छूटेगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गया, यही बस मुझे समझाना था। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कभी कोशिश कर रहे हो और उस चीज़ को इसलिए छोड़ दे रहे हो कि नहीं हो रहा है, तो पहले उस कोशिश, जो चीज़ है उसको समझ लो कि वो आदत कितने साल में लगी। 5 साल, 6 साल, 7 साल वो आदत लगी है, तो एटलीस्ट उसका हाफ भी दोगे ना, तो वो एक दिन हाफ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत पहले ही उसको जो है सक्सेस कर जाओगे, बहुत पहले ही। और वो हैबिट आगे चल के जो है ना, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें जो है कुछ हार्म नहीं करेगी, वो छोड़ने वाली हैबिट। पता है तुम्हें, आजकल बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि कोई भी दोस्त, मतलब अपना दोस्त होता है, थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ तो छोड़ दिए, मैं कैसे बात करूं उससे, नहीं बात करूंगा मैं, उसने ऐसे कैसे कह दिया। ये मालूम हैबिट कहाँ से आती है? यही छोड़ने वाले से। क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया दोस्त को भी, क्या फर्क पड़ता है? जबकि ये समझने की कोई कोशिश नहीं करता कि अगर उसने कोई गलत बात बोली है मेरे लिए, या फिर मुझे कर भी रहा है, तो वो क्यों बोली है, मेरे अच्छे के लिए बोली है, हो सकता है मेरा कुछ फायदा हो उसमें। समझ में आ रही कि नहीं? छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? हॉट टॉक होती है, कुछ होता है, गुस्सा गुस्सी कर लेते हो कि नहीं? कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती तो भाई अब तो बात ही नहीं करनी है, खत्म करो,
नहीं हो पा रहा, अपना अपना नहीं बन पा रहा है ना। चलो अच्छा, लास्ट स्टोरी, इसको चिल करके सुनना, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त होकर के, और बढ़िया स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी सुनना चाहोगे किसके बारे में है? स्टोरी बंदरों के बारे में है। पूर्वज नहीं, हाँ पूर्वज, पूर्वज के बारे में, लेकिन वो बंदर के भी स्टोरी है, 3 बंदर की स्टोरी है। 3 बंदर समझ गए कौन से? गांधी जी। मतलब 3 बंदर के नाम आए नहीं तो गांधी जी तुरंत दिमाग में ब्लिंक कर गए। और अभी कोई 3 बंदर आप इसी किसी में से किसी को बोल दे तो गांधी जी की याद नहीं आएगी, उठ करके पटक के पीटने लगोगे उसको कि कैसे बोला बंदर जी के बंदर, सॉरी गांधी जी के बंदर। तो एक साथ बोलेंगे, सुनना है? यस सर। सुनना है? यस सर। चलो, कहानी है 3 बंदरों की। जंगल में कुछ बंदरों का झुंड जा रहा था, उसमें 3 बंदर बहुत शरारती थे, और वो अपनी शरारतों के चलते बहुत बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं तीनों। और बंदरों का काम क्या है, जब वो पैनिक होते तो उछलना कूदना चिल्लाना, तो बाकी सारे बंदर पैनिक होकर उसको आसपास उस गड्ढे को घेर लिए और चिल्ला रहे हैं खूब, चीख रहे हैं खूब। अंदर वाले बंदर अलग चिल्ला रहे हैं खूब, चीख रहे हैं खूब, और दोनों तरफ से चीखा चिल्ली चल रही है, कोई किसी को नहीं बता रहे कैसे बाहर निकलना है, बस चीखा चिल्ली चल रही है। और नीचे वाले बंदर कूद कूद के ऊपर आने की कोशिश करे, भाई अब निकल जाए अब निकल जाए। गड्ढा इतना ज्यादा था कि 2-3 अटेम्प्ट में भी नहीं निकल पाया। तो ऊपर खड़े ना, एक बंदर ने कहा नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, छोड़ दो। उसका सुन करके बाकी भीड़ में से भी कई लोग बोलने लगे, अरे नहीं कर पाओगे, मत कूदो, कोई मतलब नहीं है, नहीं आ पाओगे बाहर, छोड़ दो, काहे कूद रहे हो, इतना मेहनत मत करो। इतना सुनते ही सारे बंदर एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ो, तो इतनी मेहनत मत करो, नहीं निकल पाओगे कभी इस गड्ढे से, गड्ढा बहुत बड़ा है। इतना सुनते ही उन तीनों में से एक बंदर ने जो ना, एक बंदर किनारे बैठ गया। अभी भी 2 बंदर कूद रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ऊपर से आवाजें आ रही थी कि नहीं हो पाएगा, मत करो, छोड़ दो, कूदो मत, तुम लोग से नहीं हो पाएगा। दूसरा बंदर भी जो है डिप्रेशन में छोड़ दिया कोशिश करना, बैठ गया किनारे। लेकिन एक तीसरा बंदर था, जितना ऊपर से आवाज आ रहा था, तेज तेज चिल्ला के नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, छोड़ दो, वो उतना ही तेज तेज कूद रहा था, और इतनी तेजी से कूदते वो गड्ढे से बाहर आ गया। और जब गड्ढे से बाहर आया तो अपनी फैमिली से मिला, सब कुछ हुआ। तो एक बूढ़ा बंदर उसके पास गया, कहा कि ऊपर से सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उस बंदर का एक भाई था, उसने कहा कि वो बहरा है। उसे क्या लग रहा था कि ऊपर सब खड़े होकर उसको चीयर अप कर रहे हैं। वो बहरा है, उसे क्या लग रहा था, बाहर निकलने के बाद बता रहा है कि सब उसे चीयर अप कर रहे हैं, इसीलिए वो बाहर आ गया। और वो भी बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था मालूम है? जितनी बार ऊपर से आवाज आ रही थी, वो मालूम है, जैसे ही ऊपर लोग बोल रहे थे कि नहीं कर सकते हो, तो उसके मन से आवाज क्या आ रही थी मालूम है? उसको समझ में आ रही थी ना कि ऊपर लोग चीयर अप कर रहे हैं। अगर वो सुन लेता तो वो भी तो बाकी लोगों की तरफ बैठ जाता। उसको तो लगा कि बाकी लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं, उसको जो है कि भाई निकलो, तुम भी निकलो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। वो भी मन में बोलने लगा, कर सकता हूं, कर सकता हूं। वो निकल गया। लेकिन वो 2 बंदर भी निकल जाते, अगर एक निकल गया तो वो 2 नहीं निकल पाते क्या? लेकिन उसने किसकी सुनी? लोगों की। किसने बोला? एक बार फिर से जोरदार। यही समझना है, लोगों की नहीं सुननी है। वो 2 बंदर, वो 2 बंदर लोगों की सुन ली है। किसकी सुन ली है? लोगों की। और वो एक बंदर किसकी सुना? अपनी। आज हम लोग क्या करते हैं, खुद की सुनते हैं? कभी कभी खुद की सुनते हैं? कभी कभी अकेले में बैठ के, कोने में बैठ के, अगर बैठ भी जाओगे अकेले कोने में, मोबाइल साइड रख भी दोगे ना, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा मालूम है? अरे वो तो ऐसे बोला था, अरे वो तो ऐसे बोला था, अरे किसी ने मुझे बताया कि वो ऐसे बोला था, अरे मौसी ने ऐसे बोला, अरे मामी ने ऐसे बोला, अरे चाचा ने ऐसे बोला। होता है कि नहीं? सब कुछ चीजें छोड़ के कभी अपनी आवाज सुनने की कोशिश की हो? तुम्हें लगता है कोई आवाज आती होगी अंदर से? सुनते हो? कभी कोशिश किया है? कभी नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी आवाजें बाहर से ऑलरेडी। वो गेम याद है ना, बॉक्स वाला?
याद है? लेकिन उसके पहले भी एक गेम खेले थे, नंबर्स वाला। उसमें किसका किसका ध्यान 7 पे नहीं गया था? क्यों नहीं गया? क्योंकि उस वक्त सारा फोकस तुम्हें अपने नंबर पे था ना, कि पता नहीं, मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे अपने सीक्वेंस में खड़ा होना, मेरा नंबर क्या है। हाँ या ना? तो बाकी नंबर से मुझे क्या मतलब है? मुझे अपने सीक्वेंस में खड़ा होना, मैं खड़ा हो गया। इतनी ज़्यादा उलझने लेकर के लाइफ में आगे मत बढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी पहुंच जाओगे, कुछ भी पहुंच जाओगे, हमेशा लाइफ तुम्हें डिस्टर्ब लगेगी, तुम्हें लगेगा कि उलझने हमेशा हैं। बढ़ना है आगे तो बस अपनी सुन के बढ़ो, बाकी किसी की मत सुनो। कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मेरे को लग रहा है कि तुम लोग इतने एक्टिव नहीं हो। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मुझे लगेगा तुम लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरे को लगेगा तुम लोग ज़्यादा एक्टिव हो, मैं ये तुम लोग को छूट देता हूँ। कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड। बस हाँ, वो साइंस मैथ्स इससे रिलेटेड मत पूछना, वो मुझे नहीं आता है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ भी। अभी आप बताएं कि लाइफ में इतनी ज़्यादा उलझन लेकर के आगे मत बढ़ो, अदरवाइज जहाँ भी पहुँचोगे वहाँ पे भी डिस्टर्ब होंगे। उलझने आ भी तो खुद से नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि अगर इंसान खुद में चीज़ों से, अब आस पास के लोगों से, हर चीज़ से डीमोटिवेट होते जा रहा है, तो उसको मोटिवेट होने के लिए भी या कुछ अच्छा सोचने के लिए भी एक पर्टिकुलर कोई चीज़ तो सही होनी ज़रूरी है ना। उसी से इंस्पायर होकर के हाँ यार चलो एक हो गया तो चलो आगे भी हो जाएगा, बट कोशिश करने पे भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। मेंटली अलग, फिजिकली अलग, तो वहां पे भी तो एक सही चीज की तो जरूरत है, चाहे वो सच हो या कुछ भी हो। सही बात है। लाइफ में अगर एक चीज़ अगर बोली जाए, मतलब अगर एक चीज़ कोई पूछे कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पेरेंट्स फैमिली को छोड़ करके सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती, क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर इमोशनल ना हो के बोलूं, हाँ। आज के टाइम में इवन मेरे लिए क्या, अभी थोड़े से में लोग डिसएग्री होंगे बट थोड़े में एग्री हो जाएंगे। पैसा। पैसा? सब एग्री करते हो? पैसा कौन कौन कहता है? पैसा हाथ उठाओ। चलो, सपोज करो एक पर्सन है, जितना पैसा तुम्हें चाहिए तुम्हें वो दे देगा, तो बस उसे तुमसे एक चीज चाहिए। सोचो, उस पैसे वाले आदमी को, जो पैसा वाला आदमी है, जो पैसा वाला, जो तुम जितना पैसा मांगो तुमको दे सकता है, लेकिन उसको जो चीज चाहिए वो तुम्हारे पास है, ठीक है? दे दोगे? हाँ, तो दे दोगे। अगर कोई तुमसे कहे कि हाँ तुम ऐसा करो, 24 घंटा मेरे यहाँ नौकरी करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ महीने सैलरी दे रही हूँ, कर लोगे? दे दोगे। पर अभी भी कोई एक ऐसी चीज है जो तुमसे मांग रहा, पर वो टाइम नहीं है। बताओ, कर लोगे? कोई कहे कि हम तुम्हें, और आजकल ये जॉब है बेबी सीटर का, हाँ, कि अब मैं आपको दिन भर में 4,000 5,000 देती हूँ, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए, केयर कर लीजिए, हो जाता है ना। ये वाला केयर नहीं, ये तो पैसे दे के केयर हो हाँ, गया ना। तो मैं, सपोज वो पैसे दे रहा है हम्म, बट उसकी जगह आपका कुछ पर्सनल नेचर वाला है कि नहीं, आप होते हैं ना बहुत सारे लोगों का पैसा होते हुए भी कुछ लोग बाकी लोगों से बहुत दे दोगे ना? हाँ। होगा तो दे दोगे ना? हाँ। पैसा मैंने दे दोगे ना? पर ये वो भी नहीं है। और कोई कुछ? सेल्फ रिस्पेक्ट। दे दोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, और देते हैं लोग। नहीं, पैसा हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी दे देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी देते हैं। तुम्हें 18 लाख 20 लाख का पैकेज मिलेगा, तुम बॉस की गाली सुनोगे, हाँ। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट वहां काम नहीं कर रहा है, ठीक है? छोड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। और कुछ? और तुम लोग को नहीं पता है, अभी सब लग रहा है, मेरे को लग रहा है तुम लोग को नहीं पता है कि सबसे प्यारी चीज तुम लोग के पास है। अपनी लाइफ। लाइफ? लाइफ कोई नहीं मांगेगा, वो तो फिर उसके ऊपर केस लग जाएगा, क्राइम हो जाएगा ना वो। ये क्राइम नहीं होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसकी फ्रीडम। फ्रीडम भी लोग देते हैं, नौकरी करके लोग अपना फ्रीडम ही खराब करते हैं ना। वर्क फ्रॉम होम होम करके क्या था, फ्रीडम उनकी खत्म ही नहीं थी। एकदम। हाँ, टोटल फ्रीडम लोग देते हैं भाई। घर में अगर एक पर्टिकुलर बंदा है
जिसने लाइफ में कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं किया, अगर उसको मैं बोलूँ कि अरे मैं तुम्हें 1 लाख का महीना दे रहा हूँ, दिन भर मेरे घर में रहना है, वो रहेगा घर में, दिन भर मेरे घर में रहेगा, तो फ्रीडम मैं खा जाऊंगा। पर वो फ्रीडम भी नहीं है। क्या है वो सब चीज़? एक चीज़ और बता दूं, अगर उन उस चीज़ के, जो चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, जिस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज़ के बिना ये सब चीज़ बेकार है, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ का। एक बार लास्ट कोशिश कर लो, वरना मैं बोलता हूँ। दिमाग तो बेचते ही हो, फॉर्मूला कोडिंग कोई और किया, इन्वेंशन कोई और किया, पेटेंट किसी और ने कराया, बेचे ना दिमाग अपना। करियर हमें लगता है नहीं पकड़ पाओगे। एक ऐसा अमाउंट बोलो पैसे का जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारा लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम्हें 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ मिल जाएगा ना, फिर आगे की भी हसरत होगी। हसरत होगी ना, हम करें 1000 करोड़, अपनी हेल्थ दे दोगे? हेल्थ, कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें 100 करोड़ दे रहा हूँ, तुम अपनी किडनी दे दो, दे देंगे। देती है, ऐसा नहीं, 40-40 सुन लो, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमें, देखो अभी सुनो पहले, जिस तरीके से तुम खुशी खुशी अपना टाइम दे रहे थे, खुशी खुशी अपनी फ्रीडम दे रहे थे, खुशी खुशी अपना जो, क्या किसने बोला नहीं? नहीं वो ऑर्गन नहीं, खुशी खुशी दे पाओगे? वो 100 करोड़ का 1000 करोड़ भी देगा, खुशी खुशी नहीं दे पाओगे। तुम ये सोच के दोगे कि चलो मैं भले ही नहीं अपने लाइफ में एग्जिस्ट करूँ ना करूँ, मेरी फैमिली करेगी, पर वो खुशी नहीं रहेगी। तो क्या, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं, तुम टाइम देते हो अपनी खुशी से देते हो ना, तुम जॉब करने जाते हो खुश से जाते हो, तुम अपनी फ्रीडम भी देते हो खुशी से देते हो। और कौन क्या बोला था? करियर, करियर भी तुम अपना देते हो, या फिर तुम अपना इन्वेंशन भी दोगे, सब कुछ अपनी खुशी से ही दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है, क्योंकि तुमको ये भी पता है कि उसके बदले में तुम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे, इसलिए तुम बेच देते हो उसको, कर देते हो। हाँ या ना? हेल्थ कर पाओगे खुशी खुशी? खुशी मतलब कर लेंगे। हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, इसको इस दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो कि एक बहुत ही कैपेबल पर्सन है, मैं एक छोटी चीज़ दे रहा हूँ, मैं टाइम की बात करता हूँ। सब चीज़ इस दुनिया में सब चीज़ एक बराबर है, ठीक है? एक छोटी चीज़ करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ। समझ लो कि उस वो बहुत कैपेबल पर्सन है, हो सकता है तुम लोग टाइम दे रहे हो 20 लाख रुपए के लिए, हो सकता है वो अपना टाइम दे दे 20 लाख करोड़ रुपए के लिए, दे तो वो भी देगा ना। हो सकता है वो 20 लाख के लिए ना दे, लेकिन 20 लाख करोड़ के लिए वो दे देगा ना। कहीं ना कहीं एक ऐसा अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर वो भी जाके टूट जाएगा, और वो अपने आप को खुशी खुशी अपना टाइम देगा कि नहीं चलो इतना अमाउंट तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी दे देता हूँ। 20 लाख करोड़ बहुत एक ह्यूज अमाउंट हो गया, लेकिन बहुत पहले ही तुम लोग दे दोगे। लेकिन क्या हेल्थ कोई दे पाएगा? रिक्शा टाली वाला भी रहेगा ना, उससे कहोगे कि अरे यार ऐसा करो 1 मिनट ब्लड दे दो, तो कहे अरे कहाँ है भैया, कहाँ है? तुम कहोगे कि मिलेगा पैसा, अरे नहीं भैया। होता है कि नहीं? तुम उससे बोलोगे अरे मुझे पास पैसा नहीं, यहाँ से वहाँ फेंक, मुझे छोड़ दो, वो छोड़ देगा बिना पैसे का, अपना मेहनत दे देगा, अपना टाइम दे देगा, अपना एफर्ट दे देगा, दे देगा। वो होते हैं, दे देंगे सर, अपनी प्रॉब्लम समझ दे देगा। लेकिन तुम कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना, वो तुम्हें 1 मिनट अपना ब्लड नहीं देगा। पता होगा, मैं सब लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पर तो बैठे किसी को नहीं पता है, हेल्थ है। अपने पहले हेल्थ पे वर्क करो, ठीक है? और जो उलझने आती हैं वो उसी हेल्थ से ही आती हैं। जब तुम्हारा शरीर डिस्टर्ब रहता है, कभी किसी के साथ हुआ है कि बॉडी में कहीं चोट लगी हो? चोट जहाँ लगी है पूरा डिस्टर्ब पूरी बॉडी है। मेरे साथ भी हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा प्लास्टर कटा है। चोट कहीं और लगी है और बॉडी पूरी डिस्टर्ब है, तो सोचो। लेकिन अगर पैसा एक थोड़ा सा हो, कि अगर मेरे पास मान लो कि 1000 रुपए हैं, और तुम कहीं घूमने उमने गए हो और उसमें तुम्हारे 1000 रुपए में से 100 रुपए गिर गए, नहीं गिर गए मान लेते हो उस टाइम पर, एक टाइम के बाद तुम उसको इग्नोर कर दोगे, हाँ चलो डाउ 100 रुपए क्या गया ना। लेकिन हेल्थ के साथ ऐसा नहीं होता, तुम इग्नोर नहीं कर पाते जब तक वो ठीक ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? इग्नोर उसको भी कर दो ना कि हाँ चोट लगी लगी ठीक हो जाएगा, इग्नोर नहीं होता है। हेल्थ सबसे बड़ी चीज है, बस हम लोग को देखने का। मेरा सब जैसे ये था कि बहुत सारी क्या 90 मतलब 100% मान लीजिए चीजें
डिमोटिवेट कर रही है। लेकिन हमको मोटिवेट होने के लिए मतलब एक एक कड़ी ही particular- सही, लेकिन छोटा सा अंश ही सही, लेकिन एक मोटिवेशन जैसा कुछ तो चाहिए ना भाई। एक अच्छा होगा तो उसको देके करेंगे ना, हाँ यार एक अच्छा हो गया तो दूसरा भी हो ही जाएगा। अभी वो प्रोवोक वाली बात की थी कि वो हम लोग को बोलता है, पिंच करता है, लोग कहते हैं, उसमें तो बताया ना कि कैसे आप उसमें अच्छा ढूंढ सकते हो। वही तो मैं कह रही लोग हूँ, जो सब गुस्सा में नहीं करते हैं उसमें नहीं ढूंढ करते, सकते क्यों ना। नहीं? कौन सी ऐसी चीज इसमें तुम लोग नहीं ढूंढ सकते हो? कौन सी ऐसी चीज है? जो शख्स पूरी तरह से नेगेटिव है, उसकी हरकत नेगेटिव है, मतलब शख्स की भी बात करें, सपोज शख्स ने किसी पर्टिकुलर चीज की बात करी, थिंग की बात करी, तो वो ही अपने आप में ही वो तो नेगेटिव क्यों है। उसके साथ हो? उसको तो उठा के फेंक दो ना। लेकिन एक ये भी कंडीशन है, आपको उसे रखना है क्योंकि वो लाइफ ऑफ द पार्ट है। सपोज हर एक का पास्ट होता है, या फिर मतलब अच्छा बुरा, खेलना कूदना, स्कूल कॉलेज सब। तो अभी मैं हूँ प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। पास्ट पूरी तरह से खराब था, बिल्कुल डिस्टर्ब था, और फ्यूचर में जाने के लिए मुझे प्रेजेंट में एक अच्छी चीज चाहिए जो मुझे हेल्प कर दे। ऐसी कंडीशन में सक्सेस क्या है? पहली कहानी क्या थी? ये कहानी से रिलेटेड पूरी तरह से तो नहीं है ना ये बात। क्यों नहीं है? बस उसको वहां पे उनकी माँ ने मुझे मोटिवेट कर दिया ना कि भाई तुम। कौन मोटिवेट किया? उनकी माँ की तो क्या माँ मोटिवेट नहीं करती है? पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते हैं? दोस्त यार मोटिवेट नहीं करते हैं? ऐसा होता है। पर्टिकुलर कोई नहीं करता होगा, बाकी सब तो करते होंगे ना। कुछ तो होगा, कोई ना कोई करता होगा। यहाँ माँ है, वहाँ हो सकता है बाप हो, वहाँ हो सकता है दोस्त हो, वहाँ हो सकता है भाई हो सकता है कलिंग हो सकता है फ्रेंड हो। करते तो है ना। पर अब तुम अपना मन विचार बना के रखे हो कि मुझे पर्टिकुलर किसी पर्सन से ही मोटिवेशन चाहिए, तो ये तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता ना। अब तुम चाहो कि यहाँ पे आके सचिन तेंदुलकर हमको क्रिकेट खेलना सिखाए, तभी मैं सीखूंगी, हो पाएगा? अब बोल्ट हुसैन को जब तक मैं हरा नहीं लेता, या फिर बोल्ट हुसैन आके मुझे तब तक जो है सिखाएगा नहीं, तब तक मैं 100 मीटर 200 मीटर रेस नहीं दौड़ूंगा। अगर ये ऐसा वो लोग सोचते तो वो लोग क्या आज वहां पे पहुंच पाते जहां वो हैं? प्रॉब्लम ये है कि जो मोटिवेट कर रहा है वो थोड़ी देर में आपको demotivate मोटिवेशन की करेगा। जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले ये बात, क्योंकि आप लोग इतना उलझे हुए हैं उसमें। उस उलझन से ही दूर हो जाओ तो क्या तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है क्या? अगर कपड़ा गंदा है तब ना धोगे, लेकिन साफ कपड़े को धोने की जरूरत है क्या? नहीं। तो उसको गंदा ही मत होने दो ना। जितनी गंदी चीजें उसको आउट करो, जो चीजें आउट नहीं हो सकती उसको इग्नोर करो। छोटे बच्चे कैसे करते हैं? इग्नोर भी मुश्किल हो जाता यही तो सीखना है, इसी का तो हैबिट डालना है। यही तो एक अच्छी हैबिट अपने अंदर आनी चाहिए कि जो चीज अपने साथ बुरी हो रही है उसको लेट देम गो, लेट इट बी। है। एक कंडीशन ये होती है, ह्यूमन नेचर होता है, मतलब सारे लोगों के नेचर एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। कौन बनाता है? खुद से ही वो होते हैं। वो बनते हैं, लोग बनाते हैं। मतलब ये होता है कि अभी एक ना कि हाँ इग्नोर करो और आदत डालो। सपोज मुझे पता है कि सामने वाले से या किसी चीज से मुझे नुकसान ही होगा, शख्स की बात ले ले या थिंग की बात ले ले, बट हम उसे नहीं 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 हटा सकते, कहीं बुरा ना लग जाए। डर ये कह सकते हैं उसे, बुरा लगने का डर कह सकते हैं। डर कह सकते हैं। हाँ इनडायरेक्टली कह सकते डर, हैं, इनडायरेक्टली। डर कह सकते हैं उसे। डर क्या उसे इग्नोर नहीं कर सकते? इग्नोर करने का ही तो डर है। इग्नोर करने का क्या डर हो सकता है? अगर वो लाइफ, अगर वो आपको कुछ ऐसा दे ही नहीं रहा जो आपको चाहिए, जो आपको लाइफ में रुकावट बन रहा है, जो आपको जो है रोक रहा है, तो उसका कैसा डर? उसको छोड़ना है कैसा डर? छोड़ दो ना। हो सकता है तुम्हारी लाइफ जैसी आज है उससे बेटर हो जाए कल उसको छोड़ने से, और तुम्हें वो नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे आंखों में वो पट्टी लगी हुई है कि अगर ये छोड़ दिया तो सब खराब। अगर अंदर से ये आवाज आ रही, आवाज आती है कि छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए, और हमेशा तो अभी बोला ना कि अंदर की आवाज सुनो। क्यों डर रहे हो? अगर अंदर तुम खुद अपने साथ हो तो छोड़ दो ना उस चीज को। जब अंदर से आवाज आ रही है भाई किसी चीज के लिए, कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे, एकदम सातवें आसमान पे, आंख है और कर लूंगा, कर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो साथ में है या नहीं है, वो चीजें अपने साथ एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, हो जाएगा, तो छोड़ दो उसको। किस चीज का डर? उसको छोड़ने का डर कि उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? नहीं, एक चीज कर लो, बात क्या होगा वो तो सबको पता है भाई। किसी की लाइफ रुकती नहीं है, चीजों के बिना या पैसों के बिना कुछ चलती ही रहती है, जिसके पास नहीं है उसकी भी चल रही है। बस ये बुरा ना लगे इस चीज में, किसको बुरा ना लगे? वो जो शख्स शख्स हो या मतलब
कोई भी एनीवन फैमिली में, मतलब आज के टाइम में ऐसे 90% काम इंसान करता है जिसमें पेरेंट्स की बात अगर यहाँ पे करें हम, हाँ अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर पेरेंट्स की बात करें, तो क्या पेरेंट्स कहीं बुरा सोचते हैं? नहीं थोड़ा इमोशन, उनके अंदर इमोशंस, इमोशनल होते हैं। बच्चों को लेके हर पेरेंट्स होते हैं, मेरे भी हैं, आपके सबके होते हैं, इमोशनल होते हैं थोड़े से, ठीक है। क्या वो उनका इमोशन, क्या वो उनका प्यार गलत है? नहीं क्या हम लोग जिस चीज़ को लेकर के उनके साथ हम लोग वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उस पर बात नहीं, मतलब वो हमको समझ नहीं पा रहे, क्या उस पर हम लोग बात कर सकते हैं उनसे? तो बात तो करने से सब चीज का सॉल्यूशन मिलता है। तो बात करो। वो होता है, मतलब अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मेरा और मेरे फैमिली मतलब पेरेंट्स के बीच का बॉन्डिंग पेरेंट्स और बच्चों जैसा है ही नहीं। एज लाइक अ फ्रेंड, कोई भी छोटी सी बड़ी कोई भी बात इजीली शेयर कर सकते बिना झिझक। बट समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज अगर मैं चाहूँ पढ़ाई में, भाई मुझे ये करना है और हर हाल में करना है, मुझे बस यही ही करना है, अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप को इस लेवल पे इस टाइम तक एक टाइम लिमिट भी बनाया हुआ है मैंने, इतने टाइम तक मुझे अपने आप को इस तरह देखना है। तो ये होता है नहीं तुम्हें ये नहीं करना वो करना है। अब करते भी हैं कि हाँ चलो अच्छा ठीक है कर वहाँ लोगे, पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, नहीं चलो ठीक है कर लोगे, हाँ चलो ठीक है, अभी एग्री हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद ये नहीं करना, ये करना है। हाँ। तो ये चीज बहुत डिस्टर्ब अकबर बीरबल की कहानी सुनी थी? हाँ। तो वो तो बाद में उन्हें सबक है ना, अब उनके आने तक वेट करो। और तो हो पेरेंट्स सकता है कि ऊपर वाला पेरेंट्स के जरिए तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो पकड़ रहे हो वो गलत है, तुम्हारे लिए अच्छा। ये चीज 90% पेरेंट्स मतलब होती है, 10% वो हमें चांस देते हैं करने का। हम लोग जो चीज़ें हैं उसको स्लो में कर सकते हैं, जो चीज़ें साल भर में होनी है उसको 2 साल 3 साल में कर सकते हैं, अगर तुम्हें तुम्हें लगता है करना चाहिए। मैंने अभी बताया ना। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तक हम लोग में कोई ऐसा बंदा है कि कुछ ऐसा काम किया हो जो पेरेंट्स को ना बताया हो? बहुत से ऐसे सभी होंगे। कोई ऐसा काम है जो हम लोगों ने किया हो पेरेंट्स को ना बताया हो? है? बहुत सारे ऐसे है कि नहीं है? हैं। तो करो, वही करो, करो जो तुम्हें इतना अंदर से आवाज आ रहा है कि करना चाहिए, ये है तो मत बताओ, करो जो तुम्हें इतना हो रहा है, जब हो जाना वहां सक्सेस पहुंच जाना, हाँ बोला था ना देखो, करो वैसे ही करो। क्या जरूरत है करने? गलत काम करके जब पेरेंट्स को नहीं बताया तो अच्छे काम करने के लिए पेरेंट्स को बताने की क्या जरूरत है? पैसा जुटाओ, पैसा नहीं मिलता है, मैंने बोला ना कि 1 साल का काम जो है 3 साल में हो सकता है, 3 साल पैसा जुटाओ फिर करो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ उसी पे टिकी हुई है और तुम उसी से ही आगे बढ़ सकते हो, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो अपने लिए, थोड़े पैसा जुटाओ फिर उसको करो। यस और नो? यस सर। जो चीजें तुम उनके बल पे करना चाह रहे हो, जो तुम उनके उनके सपोर्ट से करना चाह रहे हो, खुद के सपोर्ट से नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1 साल के बदले 3 साल या 4 साल लगेगा। मिल गया जवाब? कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे वो करना भी है अपने ही कंडीशंस पे, पर लाइफ कंडीशंस पे नहीं चलती है। आप जैसा सोचो आपके साथ वैसा नहीं होता है, जब वो नहीं हो रहा है तो क्यों? जब अच्छी चीज, जब गलत चीज करने से पहले नहीं सोचा, पेरेंट्स को नहीं बताया, तो अच्छी चीज करने के लिए क्या सोचना? समय लगेगा, टाइम लगेगा, पेरेंट्स पैसा एक बार में दे देते हैं, हम लोग को पैसा जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब आपका पैशन इतना ज्यादा है, इकट्ठा करो ना, खर्चे कम कर दो, मोबाइल में रिचार्ज कराना बंद कर दो, नहीं करोगे तो क्या होगा? रखना है तो यूज कम कर लो, साल में कपड़े 2 बार खरीदो। करना है पैशन में, भाई देखो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है, जो चाहो वैसे नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मैंने अपने क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस बोला टाइम लिमिट। हाँ तो हाँ, अगर आपको इन 4 सालों में वो चीज कंप्लीट करके वो चीज अचीव करनी है तो करनी है। तो करो। और ये भी है कि आप पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते, खुद कमा रहे थे, जॉब क्विट हो गई, अब उसको बीच में रोक भी नहीं सकते। शांति से बैठो, अपने आप को टाइम दो, आंख बंद करो, सोचो, रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकल सकता है। पार्ट टाइम जॉब करो, बच्चों को पढ़ाओ, जो उनसे पैसा मिले उससे इकट्ठा करो, कहीं तो एग्जिस्ट करोगे, कहीं तो पहुंचोगे। हम कह रहे हैं, मान लो वो कोर्स है या जो पढ़ाई करनी कुछ भी करनी वो लाख रुपए की है, मान लो तुम 25,000 जुटा लिए,
तब पापा से बात करो, तब मम्मी से बात करो कि मम्मी पापा देखो मैं 25,000 जो है 75,000 रुपये चाहिए। मम्मी कहें है नहीं, जो जाओ थोड़ा सा और टाइम दो, फिर उसमें जुटाओ पैसा 10,000 और जो 35,000 फिर बात करो। वो माँ है, पेरेंट्स हैं, वो हमेशा हमारी खुशी के लिए सोचते हैं। जब उनको ये समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हारी खुशी इसी में है, तो वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। ये मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जैसे एक कंडीशन है ना, हाँ आपने इतना जुटा लिया, आपने अप्लाई कर दिया, आप शुरू भी कर दिए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत सही है, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव सब चीजें, 4 स्टेप चल लिया, 5वें स्टेप पे आप गिर गए, आई थिंक आप समझ गए ना, गिर गए। अब उस वक्त ना पेरेंट्स से कह सकते हो ना किसी अदर से, सिर्फ उसको आपको अकेले फेस करना है। तो गिर गए तो फिर उठ जाओ, फिर एक नई शुरुआत करो। और वो शुरुआत जब तक करनी है तो तब तक मेरे साथ के 6 से 8वें स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तुम्हारे साथ के हाँ। क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले कहाँ पहुंचा? तुम्हें तो आपको तो ये ना चाहिए कि मोटिवेशन ये है कि हमारे साथ का, हमारे वीक का हमसे 10 अभी तो यही बोला, अभी तो यही बोला ना कि मोटिवेशन चाहिए क्यों? क्योंकि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। डिमोटिवेट हो ही नहीं तो मोटिवेशन चाहिएगा ही नहीं। पहुंच जाए, सबकी कैपेसिटी नहीं होती है वैसी। किसी को एक बार में मिलता है, किसी को 2 बार में मिलता है। हाँ, हो सकता है जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो बाकियों को उसमें मेहनत करना पड़ रहा हो, 2 बार 3 बार 4 बार करो। क्या आप उससे जाकर कहते हो कोई बात नहीं बेटा तुम 3 बार में क्यों, मैं 1 बार में कर लिया? पलट कर क्या कभी निकल यहाँ से, वैसे दिमाग खराब है, पटक के मारूंगा। वो ऐसा बोलेगा, होना वो जूता चप्पल निकाल के दौड़ा भी देगा, चले अपने बार 1 बार में निकल गया। कभी अगर क्लास का जो सबसे टॉपर लड़का रहता है, कभी आए किसी से बात करता है? क्योंकि उसको पता है कि वो किसी से बात करे वो लात खाएगा। शायद तुम तो टॉप कर लियो, हमको का ज्ञान देना है, ज्ञान देना है हमको। तो आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बाकी उसमें कोशिश कर ही रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है कि अपने साथ वाले कहाँ पहुंचे। मैटर ये करता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। जिसको जहां पहुंचना है वो पहुंच गया है, हम कहाँ पहुंचे। उनको देख करके हमें तो और मोटिवेट होना चाहिए कि चलो एक बार मैंने गलती किया है, एक स्टेप में रुका हूं, दोबारा ये स्टेप मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चींटी को देखा है जब वो दीवार पर चढ़ रही हो तो उसके साथ और भी चींटियां चढ़ रही होती हैं, पर उसमें एक चींटी अगर गिर जाए तो वो चढ़ना बंद कर देती है। क्या उसे फर्क पड़ता है कि उसके साथ वाली चींटी कहाँ पहुंची? मैंने अभी एक बात बोली थी फर्स्ट गेम में कि तुम जीतो या हारो, अपना पूरा करो। जवाब मिल रहा है, जितने मैंने सारे सब कुछ कराए तुम्हें, पूरा करना जरूरी है। क्योंकि आज तुम एक बार पूरा करोगे ना तो फिर एक दिन तुम उसको जीत जाओगे, अचीव कर जाओगे। वक्त हर चीज में लगता है, हो जाएगा। बंदरों के झुंड को मत देखो, मत सुनो कौन क्या कह रहा है, बस अपना उछलना जारी रखो। बहरे हो जाओ ना, बहरे हो जाओ। बहरे कैसे होना है? बहरे ऐसे होना है कि अब देखो नेगेटिव चीजों को मत, पॉजिटिव चीजों बस लेके निकलो आगे। और बहरे नहीं होना है। लोग कहते हैं ना एक कान सुनो दूसरे कान सुनो, बहुत गलत चीज है। लोग अगर तुम्हें कोई बोले ना कि एक कान से सुनो एक कान से निकालो, यही बात केवल निकालो। कोई दुनिया में और कोई बात एक कान सुनो दूसरे कान से नहीं निकालना। उसको सुनो, बीच में दिमाग आता है उसको वहां भेजो, जो वहां पे नेगेटिव चीज है अपनी तुम्हारी जो गलतियां हैं उसको फाइंड करो। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो चीजें हैं जिससे तुमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए वो सब बाहर निकालो। क्लियर है? जवाब मिल गया? और किसी को कुछ?